हम हैं बच्चों के साथ और स्पॉन्सर्ड बाय टेस्ट लैंड। और ये बिस्किट्स बहुत मज़े के होते हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो आज हमारे पास है मरियम। और मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम, बड़ा रोज़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है आज आपकी रोज़ा कुशाई करेंगे हम। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आज आपको रोज़ा बहुत, कहाँ रखा था, अलमारी में या फ्रिज में, कहाँ रखा था रोज़ा? अलमारी में। अलमारी में, ये बात है। ये है वहाज जैदी मेरे साथ, मोहम्मद सैयद मोहम्मद वहाज जैदी। अब मैं क्या करूं, इसने तो अलमारी में रोजा रख लिया, तो हमें बता दिया बस तोड़ना है। ये तोड़ना चाह रहे हैं आज भाई, कह रहे हैं इसका रोजा तोड़े। नहीं, रोजा नहीं टूट सकता ना मेरा बेटा, जब तक ये पानी नहीं पियेंगे ना रोजा। उसको मालूम है, आप इसको ऐसा ना समझे। हाँ मेरी प्यारी बेटी, इतनी प्यारी। अच्छा, आपको कोई स्टोरी अच्छी सी सुनाए जी? आज आप क्या सुना रहे हैं वहाँ, आज ये बताइए। आज मैं आपको सुनाने से पहले अपना एक बात कहना चाहूँगा कि अपना खुदा ने हमें जो नमाज अता की है, और नमाज की जो मेराज है वो सजदा है। सुभान अल्लाह। तो सजदे में जो है खुदा ने हर नमाज में रकात हमें अता की है, और हर रकत में 2 सजदे होते हैं। एक सजदा होता है जिसमें हम जब हम जाती हैं तो वो हमें एहसास दिलाता है कि हम इसी जमीन से उठाए गए हैं। सुभान और जब हम दूसरे सजदे में जाते हैं तो वो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम वापस भी इसी जमीन में जाएंगे। उसके बीच का जो वक्फा होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इस्तगफार पढ़ते हैं। तो इस्तगफार हमें बताता है कि जमीन से उठने और जमीन में वापस जाने के बीच का जो वक्फा है उसमें हम लोगों को इस्तगफार करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, बहुत प्यारी बात। वक्त का काम है आगे बढ़ते जाना, खाली होता जा रहा है उम्र का खजाना, सदा नहीं रहेगी जिंदगानी। आज मैं आपको सुनाऊंगा कौमी आद की कहानी। आज से हजारों साल पहले खुदा ने एक कौम खल्क की जिसे कौमे आद कहा जाता है। खुदा ने उस कौम को बहुत ताकत अता की। उस कौम की खूबी ये थी कि वो बहुत ताकतवर थी, यानी वो पत्थर जो बड़ी बड़ी क्रेन से उठाए जाते हैं, बहुत सारे मजदूर मिलके उन पत्थरों को उठाते हैं, वो लोग वैसे पत्थरों को एक हाथ से पकड़ते और ऐसे फेंकते जैसे बॉल फेंक रहे हो। और कोई 800 साल जीता, कोई 900 साल जीता, और साथ ही साथ उनको अगर खड़ा कर दिया जाए आज के जमाने में तो उनकी कद जो था, उनका कद इतना होगा कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनके जो बड़े बड़े ऊंची ऊंची मंजिलें हैं, ऊंचे ऊंचे कमरे होंगे और ऊंची मकामों पर उनके बराबर उनका कद था। और वो जिस जगह पे रहते थे वो भी बहुत सरसब्ज थी, अनाज उगता था, गंदम उगता था, बारिश होती थी, फल थे, खाना था, सब कुछ था। और वो पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े महल भी बनाते, मगर एक उनमें बुरी आदत थी। क्या थी? कि वो बुत परस्ती करते, वो खुदा को नहीं मानते। तो खुदा ने जनाबे हूद को नबी बना के उनकी रहनुमाई के लिए भेजा। जनाबे हूद आए, कहने लगे कि खुदा एक है, खुदा वादहू ला शरीक है, ये जिन बुतों की तुम पूजा करते हो ये खुदा नहीं है। तो कहने लगे, ऐ हूद, तुम पे हमारे खुदा की फिटकार नाजिल हुई है, तभी तो तुम ऐसी फेंकाई हुई और अजीब सी बातें कर रहे हो। अब जनाबे नूह एक दिन तबलीग दिन कर ही रहे थे कि कह उठी पूरी कौम कि अच्छा इतना ही दम है तो बुलाओ अपने खुदा को, हमारे जैसा कौन है। याद है मैंने आपको पहले दिन पहले रोजे को बताया था कि शैतान ने यही कहा था कि मुझ जैसा कौन है, तो उसे जन्नत से निकाल दिया गया था। अब जनाबे हूद ने कहा कि अब तुमने खुद असहाब मांगा है, अब देखो इंतजार करो। खुदा ने पानी बरसाना बंद कर दिया, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जनाबे नूह की कौम पर पानी का अजाब नाजिल हुआ। वो चाहे तो पानी को ज्यादा बरसा के अजाब बना देता है, और वो चाहे तो पानी को रोक देता है तो भी अजाब बना देता है। अब वहाँ बारिश नहीं होती थी अल्लाह के हुक्म से, तो ना कोई गंदम उगता, यहाँ तक के वहां पर अनाज का एक दाना तक नहीं होगा, सारे दरिया सूख गए, हरियाली खत्म हो गई। अब करे तो क्या करे, अब इतनी भूख लगती कि पत्ते खा गए, चूहे खा गए, बिल्ली खा गए, हराम और हलाल में फर्क ही नहीं जाना,
اب ایک دن انہوں نے خدا سے, حقیقی خدا سے دعا کرنا, فریاد کرنا شروع کی. ان کی عادت تھی کہ جب بھی کسی مشکل میں پڑتے تو حقیقی خدا سے فریاد کرتے, اور جب مشکل ٹل جاتی تو واپس سے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے. تو خدا نے بھی اس بار انہیں ایک بڑے سے میدان میں بلایا. سب پہنچ گئے میدان میں. سامنے 3 بادل رکھے. پہلا بادل سفید تھا, دوسرا سرخ اور تیسرا سیاہ. اب ان لوگوں نے دیکھا, کہنے لگے پہلے میں تو عموماً کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی ہی ہوتا ہے, یعنی جو سفید بادل ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. پھر ان کی نظر گلابی پہ پڑی, سرخ پہ پڑی. کہنے لگے یار سرخ میں تو زیادہ تر ہوا ہی ہوتی ہے. پھر ان لوگوں کی نظر سیاہ پہ پڑی. کہنے لگے ہاں سیاہ میں پانی ہوتا ہے. فوراً اس سیاہ بادل کو چن لیا. اب جیسے ہی اس بادل کو چنا, خدا نے کہا کہ جاؤ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ, تم لوگوں نے جو مانگا ہے تم لوگوں کو وہ مل جائے گا. اب تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے. کچھ ہی دیر میں وہ بادل ان کے سروں پہ منڈلاتا ہوا آیا. سب اپنے گھروں سے باہر نکل گئے, جھوم کے ناچنے لگے, گانے لگے, خوب مزے کرنے لگے. حالانکہ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ وہی عذاب ہے جو انہوں نے خدا سے مانگا تھا. اب کچھ ہی دیر میں ایسی تیز آندھی چلی, ایسی تیز طوفان آیا کہ ان سب کو اڑا لے گیا. سب کو آسمان میں اٹھاتا, سب کے سر آپس میں ٹکراتے, سارا جو دماغ تھا وہ منہ پہ آتا, زمین پہ واپس آ کے پٹک دیتا. اب جو ہے وہ دھڑ کہیں ہوتا, سر کہیں ہوتا. اب جو کچھ لوگ بچے تھے وہ بڑے بڑے اپنا پہاڑوں کے اوپر جا کے چھپ گئے. پہاڑوں کے اوپر جو غار بنے ہوئے تھے اس پہ جا کے چھپ گئے کہ یہاں ہوا نہیں آئے گی. اب ہوا اندر اس طرح گئی اور ان کو کھینچتے ہوئے باہر نکالا کہ ان کے ساتھ بھی وہی انجام ہوا کہ جو باقیوں کے ساتھ ہوا. اب جب ان کے ساتھ یہ انجام ہو گیا تو خدا نے انہیں نشان عبرت بنا دیا. تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ خدا کو غرور پسند نہیں ہے, خدا کو سرکشی پسند نہیں ہے. کیا بات ہے وحاج, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. وہاں جب بھی سناتے ہیں ایسا دل مول لیتے ہو آپ, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. اب یہاں مجھے ایک استاد قمر جلالوی صاحب کا ایک نظم یاد آ رہی ہے, تو جی بالکل بالکل سنائے. کر لوں گا جمع دولت و زر, اس کے بعد کیا, لے لوں گا ایک شاندار سا گھر, اس کے بعد کیا, شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں, دنیا میں ہوگا نام مگر اس کے بعد کیا, موج آئے گی تو سارے جہاں کی کروں گا سیر, واپس وہی پرانا نگر اس کے بعد کیا. ایک روز موت سیست کا در کھٹ کھٹائے گی, بجھ جائے گا چراغ قبر اس کے بعد کیا. بڑی بات, کچھ میرے لیے چھوڑ دیتے نا, کل میں انٹرو میں سنا دیتی. آج یہ اچھی بات نہیں, لیکن بہت خوب, زبردست. اچھا جی, سید عاتکہ ہمیں نعت سنائیں گی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں سید عاتکہ. جی یہ لیجئے, سید عاتکہ کو دیجئے, اور جی آپ نعت سنائیں. نبینا صلی علی محمد, کہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, کیونکہ سب انہی کا ہے, ہمارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے, ہمارا کچھ نہیں. کہ مانگ ہاتھوں میں
वरना किस्मत का सितारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। और देखना हो तो मदीना, देखना देखना तो मदीना, देखना कसर शाही का नजारा कुछ नहीं, कसर शाही का नजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। और बेच दे खुद को नबी के नाम पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। बेच दे खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, क्योंकि सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। क्या बात है आतका साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अजय जी, मैं साजिद भाई आपसे पूछूंगी, क्योंकि माशाल्लाह बच्चियां भी मौजूद हैं और अनवर साहब भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं अभी। आप क्योंकि आपका एक ताल्लुक है हिकमत से, और बहुत सारे लोग रोज़ा, जैसे आपने कहा कि मैं शुगर का जो इलाज करता हूँ और उसका गारंटी से करता हूँ, तो ऐसी कौन सी क्या एहतियातों के साथ मेडिसिन दी जाती है या ऐसे ही? अच्छा, एक तो मैं सभी आपको बताऊं, आज मेरे नाज़रीन जो पहली दफ़ा मुझे सुन रहे होंगे, जी जी, क्योंकि मेरे तो बहुत से प्रोग्राम आपके साथ भी हो चुके हैं। अच्छा, हम शुगर मेलाइटिस में टाइप 1 और टाइप, जो बच्ची अभी बात भी करी थी डॉक्टर साहब से, जी जी, मैं टाइप 1 और टाइप 2 का दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब हकीम साजिद सलाम के ऊपर शुगर का मनी बैग गारंटी के साथ इलाज किया जा रहा है। मनी बैग वारंटी का लफ्ज़ हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि हमने बहुत से ऐसे लोगों को इस कुफर में जाते हुए देखा कि वो ये लोग बोलते थे सभी कि दुनिया के अंदर शुगर का इलाज नहीं है, और हम ये बोलते हैं कि अल्लाह की सुन्नत है कि जब दुनिया में कोई मर्ज बेचता है पहले उसका इलाज बेचता है। जी जी, तो लिहाजा हमारे मतलब के हकीम साजिद इस्लाम के अंदर शुगर का जो इलाज है वो मनी बैग गारंटी के साथ किया जाता है। हमारे शुगर की मेडिसिन डॉक्टर हजरात मंगवा सकते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। गुजरांवाला पे जैसे हमारा वो प्रोग्राम माशाल्लाह और हर शहर में ही सुना जाता है, मेरी हर जगह पे मेडिसिन जाती है। अभी बात एहतियात और परहेज़ की हो रही है कि शुगर के मरीज़ ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ज़्यादा है। चावल, चीनी, सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल सख्ती से मना है, और आप अपनी सहरियों और इफ्तारियों में 2 चम्मच जैतून के ज़रूर इस्तेमाल करें। और इफ्तारी के टाइम के ऊपर ख़ास तौर पे जब आप अपना खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना खाएं जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। जैसे मशरूबात के अंदर कुदरती आपने चीज़ें लेनी है, रूह अफ़ज़ा शुगर फ्री में ले सकते हैं, ठीक, और फ्रूट्स ले सकते हैं। खजूर का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिहाजा बाकी जो है साथ साथ प्रोग्राम में थोड़ी थोड़ी मेरी बात भी चलती रहेगी, साथ साथ साथ, नहीं नहीं बिल्कुल, ये गुड़िया ना रह जाए जी। सोहा फरीद जी, सोहा फरीद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वजीहतनी वल कारमी
رسول اللہ سلام اللہ یا رفیع الشان والدرج کامل 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 ماشاءاللہ. آسما سے میں گزارش کروں گی نعت پلیز پیش کیجئے. بالکل ٹائم کم رہ گیا, اس کے بعد ہم دعا کریں گے اور پھر ہم اپنے دسترخوان پہ بیٹھیں گے, کیونکہ بہت ضروری ہے. عبادت رمضان کا دسترخوان نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے. جی اسما جی. صلی اللہ نبی جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول یا رسول جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول کہ خواب میں تشریف لا کر ایک بار خواب میں تشریف لا کر ایک بار دید کا شربت پلا دو یا رسول دید کا شربت پلا دو یا رسول یا رسول دید کا شربت پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول عمر بھر تیری ثنا خوانی کرو عمر بھر تیری ثنا خوانی کرو ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول اور بخش دے گا اگر خطا میری خدا بخش دے گا اگر خطا میری خدا تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول اور چاند کو انگلی سے مغرب پاک میں چاند کو انگلی سے مغرب پاک میں جس طرف چاہے جھکا دو یا رسول
जिस तरफ चाहे झुका दो या रसूल जाम उल्फत का पिला दो या रसूल अपना दीवाना बना दो या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं मदनी साहब से गुजारिश करूंगी, दुआ माइक दीजिएगा। साजिद भाई आपने पकड़ना है और मदनी साहब दुआ करेंगे। और जी मुझे ज़रा सा टाइम थोड़ा मेंशन कीजिएगा। 6:35 अच्छा जी, अजान में कितना भी मजीद टाइम होगा? दुआ की हम इजाज़त करते हैं। 12 मिनट है। अच्छा 12 मिनट है हम लोगों के पास, तो मैं चाहूँगी कि आप दुआ पढ़ें और फिर हम लोग। मैं यहाँ पर एक बात कहना जी चाहूँगा, कुछ बात करके फिर दुआ पढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये माह रमज़ान मुबारक है और ये इफ्तार की घड़ियाँ हैं। आप यकीन जाने कि इफ्तार की घड़ियाँ वो घड़ियाँ होती हैं कि जिस टाइम अल्लाह तबारक व तआला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर रहा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लम्हात बड़े कीमती हैं। इस जहन के साथ और इस इरादे के साथ, इस नीयत के साथ आप दुआ में शरीक हो जाइए जी। बिस्मिल्लाह। कि वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से आज़ाद किए हुए लोग हैं, अल्लाह ताला जी हमें भी उन आज़ाद करदा लोगों में हमारा नाम भी तहरीर फरमा ले। आमीन आमीन। तो खुलूस दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ दराज कीजिए और अपने गुनाहों को याद कीजिए। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबस सक्र व किना हिसाबल मीज़ान। या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन, मौला करीम तेरा लाख लाख करोड़ एहसान के तूने आज हमें आज का रोज़ा भी मुकम्मल तौर पर रखने की तौफीक अता फरमाई। ए अल्लाह, हमने जो आज का रोज़ा रखा, इसके रखने में हमसे कुछ भी गलतियाँ हुई, ए अल्लाह अपने फज़ल व करम से अपने हबीब के सदके ए अल्लाह इन तमाम कोताहियों को दूर फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमारी तमाम लग़ज़िशों को मुआफ़ फरमा। आमीन। ए अल्लाह, हम ये तेरे सामने इकरार करती हैं कि हमने बेशुमार गुनाह किए हैं, लम्हा लम्हा हमारा गुनाहों में बसर हुआ है, लेकिन ए अल्लाह अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया तो किसकी वो चौखट है कि जहाँ पर जाकर हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। एक फ़कत तेरी चौखट ही हमें नज़र आती है। और ए अल्लाह, तो करीम है, तो रहीम है, तो गफूर है, तू अपने बंदों से दुनिया में रहने वाली माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। मौला, ये इफ्तार का वक्त है और इस वक्त में तू अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद कर रहा होता है। ए अल्लाह, जो जहन्नम से आज़ाद किए हुए लोग हैं उन लोगों में हमारा भी नाम तहरीर फरमा दे। ए अल्लाह, हमें भी जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। ए अल्लाह, हमें भी आज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा। मौला करीम, मरने से पहले हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अपने गुनाहों पर मुकम्मल तौर पर हमें ताइब होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, गुनाहों से बचने की तौफीक मरहमत फरमा। नेकियां करना हमारे लिए आसान बना। ए अल्लाह, नेकियों से हमें मोहब्बत और प्यार अता फरमा, गुनाहों से हमें मुकम्मल तौर पर नफरत अता फरमा। मौला, न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो दुआ में शरीक होंगे, जो बीमार होंगे। मौला, ये इफ्तार की घड़ियाँ हैं और इन घड़ियों के सदके ए अल्लाह जितने भी बीमार हैं मौला तमाम को सेहत अता फरमा। ए अल्लाह, तमाम को शिफा याबी अता फरमा। ए अल्लाह, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके मौला तमाम बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात में गिरे हुए लोगों की मुश्किलात को आसान फरमा। ए अल्लाह, मकरूज़ों को बारे करस से निजात अता फरमा। ए अल्लाह, बे औलादों को साहिब औलाद कर दे। ए अल्लाह, हम तमाम की दुआओं को, इल्तिजाओं को
आरजुओं को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारा आज का ट्रांसमिशन करना अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ए अल्लाह हम तमाम को इल्म दीन सीखने, इल्म दीन सिखाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें रोजाना तिलावत कुरान करने का शौक अता फरमा। ए अल्लाह कुरान को मुकम्मल तौर पर तर्जमे और तफसीर से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तमाम दुआओं को, इल्तिजाओं को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। मैं क्यों कहूँ मुझे ये अता हो वो अता हो, या इलाही हर वो चीज अता कर दे जिससे हम सब के घर भर का भला हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जब दमी वापसी हो या अल्लाह, लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलाना साहब इजाज़त है, मैं थोड़ी सी दुआ मांगना चाह रही हूँ। दस्तरखान तो हमने लगाया है और एक सबके घर में इस वक्त दस्तरखान वसी होंगे, लेकिन मैं उनके बारे में सोच रही हूँ जो नहीं दस्तरखान लगा सकते और बहुत सारे झोंपड़ियों में रह रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनके पास होंगी, वो भी मांगी हुई होंगी, वो खा रहे होंगे। मेरे दिल से दुआ है इस माह मुबारक रमज़ान के सदक़े में अल्लाह पाक उनके घरों में रिज़्क़ हलाल और उनके घर में भी दस्तरखान वसी हों। और ख़ास दुआ करूँगी इस वक्त बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त जो पिछले साल उन लोगों के साथ रोज़ा खोल रहे थे जो अभी नहीं मौजूद, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को कुशादगी अता फरमाए, उन लोगों के उनके गुनाहों को इस माह रमज़ान मुबारक के सदक़े में माफ़ फरमाए। जिनके वालिदैन उनके साथ कल बैठे हुए थे, पी रहे थे, खा रहे थे, जो अब मौजूद नहीं है उनके साथ और इस वक्त वो उनकी बहुत कमी महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ मेरी माँ बैठी थी, यहाँ मेरा बाबा बैठे थे, वो नहीं होंगे, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश अता फरमाए। कुछ माँ बाप के लख्ते जिगर उनसे जुदा हो गए होंगे जो कल उनके साथ रोज़ा खोल रहे थे पिछले साल और इस साल वो नहीं होंगे। ए मेरे मालिक उनके माँ बाप को सब्र अता फरमाए। ए पाक परवरदिगार तो हमारे वतन पे हमारे हलक में जो रिज़्क़ अदा कर वो सिर्फ हलाल हो, एक कतरा भी हमारे हलक में हराम ना गुजरे जिसका हमें आगे कब्र में जवाब देना पड़े। ए मेरे पाक परवरदिगार सर से लेके पाँव के नाखून तक अल्लाह पाक तू पल पल हमसे गुनाह होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम कोई फरिश्ते नहीं, हम अशरफुल मखलूकात है मेरा रब। तो अपने हबीब के सदके, मौला अली के सदके में, गौस पाक पीस दस्तगीर के सदके में अल्लाह तो हमें माफ़ फरमाना, हमारे सगीरा और कबीरा और गुनाहों को माफ़ कर देना है मेरे मालिक। हम आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं, हम बहन भाइयों में लड़ते रहते हैं, हम रिश्तेदारों में लड़ते रहते हैं। हमें इस रमज़ान के सदके में जो हमें रोज़ा सिखाता है, हसद ना कर, कीना ना कर, कुफ्र ना कर, बुग़्ज़ ना रख, हम सब कुछ करके और तेरे बारगाह इलाही में झूठ बोल बोल के सजदे करते हैं और तू इतना गफूर रहीम है, तू फिर हमें माफ कर देता है। बाखुदा मैंने देखा है अपनी आंखों से बहुत सारे बहन भाई, कितनी उम्र है, 70 साल हमारी उम्र है और उसके बावजूद हम इन 70 सालों में हम एक दूसरे में इतनी नफरत डाल देते, इतनी जो लोग लोगों को मिलाता है मेरा रब उनसे खुश होता है, जो लोगों को दूर करता है मेरा रब उनसे नाराज होता है। फिर भी हम सजदा करते हैं, वो इतना गफूर रहीम है, वो फिर माफ कर देता है। ए अल्लाह तू बड़ा रहमान और रहीम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ए रब तू बड़ा रहमान है, तू रहीम है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं तू रब है तमाम जानों का। और एक हम लोग हैं, हम लोग इतने गुनाहगार हैं, हमने एक मस्जिद, एक छोटी छोटी चीजें बनाई हुई, ये मेरा अल्लाह पाक इस मेरे तेरे में हमसे माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दे अल्लाह पाक। तो हमें इतना वसी रिज़्क़ दे के हम लोगों को बांट सके, ये छोटे से दस्तरखान को इतना बड़ा कर दे कि अल्लाह पाक हमारे पूरे चैनल में सब रोजा खोल सके और हम औरों को भी खिलाए। मुझे नहीं मालूम, मुझे दुआ नहीं करनी आती अल्लाह पाक, मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन हम सजदा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम इतने गुनाहगार हैं और फिर तेरे बारगाह इलाही में जाते हैं। कोई खता करता है तो हम कहते हैं ये बार बार करता है, मैं इसको माफ नहीं करता, और तू इतना गफूर रहीम है, तू कहता है मैं तू आखिरी लम्हा तेरा सांस बंद हो रहा, तू मुझसे मांग ले एक दफा माफी, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह पाक इस रहमत के अशरे के सदके में तो हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। हमारी ज़बान इस काबिल नहीं माफी मांगने की, तू हमें माफ कर दे। या अल्लाह हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी हो, बदतमीज बच्चे मैंने देखे हैं अल्लाह पाक, उनके माँ बाप का दिल दुख रहा होता है, वो इतनी शाउट से बोलते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। अल्लाह पाक उन बच्चों को अल्लाह पाक रहम उनके दिल में डाल, अपने माँ बाप के आगे उफ ना करे, वो उफ ना करे मेरे मालिक, वो उफ ना करे। जब वो चले जाते हैं अल्लाह
जब वो चली जाती है तो तुम दुनिया की कोई कायनात के माल उनके आगे रख दो, माँ वापस नहीं आती, बाप वापस नहीं आता, सब कायनात आपको मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, लेकिन जब आप उन खुशियों में उनको याद करते हो ना, फिर ढूंढते रहते हो, तरसती रहती है, यहाँ गई आपको उनकी माँ नहीं नजर आती। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को और मेरे माँ बाप के अलावा जितने माँ बाप जो दुनिया से चले गए उन सबको माफ कर दे। मौलाना साहब आप ये बताएं, माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं हम उनके लिए क्या क्या करें, हम उनके लिए क्या क्या करें मौलाना साहब ये बताएं, ऐसी क्या बात हो, कैसा क्या काम करें कि अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की कब्रों को कुशादगी दे दे। अगर किसी के वालिदैन इस दुनिया से चले जाएं, वो उनके लिए कसरत के साथ दुआए मग़फ़िरत का अहतमाम करें, उनके लिए इसाले सवाब करें, उनकी तरफ से सदका दें। यह सदका देना उनको कब्र में राहत पहुंचाएगा, सुकून पहुंचाएगा, इत्मीनान पहुंचाएगा। किसी गरीब की मदद कर दें। अपने वालिदैन को अगर सुकून पहुंचाना चाहते हैं, नेकियों में अपनी ज़िंदगी बसर करें ताकि वो वालिदैन कब्र में भी सुकून से रहें, इत्मीनान से रहें, खुश रहें कि मेरी औलाद ज़मीन पर अल्लाह का ज़िक्र कर रही है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा ज़मीन पर अल्लाह का ज़िक्र कर रहा होता है तो अल्लाह फरमाता है कि मुझे हया आती है कि मैं उनके वालिदैन को ज़मीन में अज़ाब दे रहा हूँ, तो उनके ज़िक्र करने की वजह से उनके वालिदैन पर से अज़ाब उठ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ ज़िक्र करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का अहतमाम करें, उनके लिए इसाले सवाब करें, कोई भी नेकी करें, बस ये नियत करें कि इसका सवाब ए अल्लाह मेरे वालिदैन तक पहुँचा दे। और अगर किसी के वालिदैन ज़िंदा हैं, वो अपने वालिदैन का एहतराम करें, वालिदैन का अदब करें। यकीन जाने ये वालिदैन अगर इस दुनिया से चले जाती हैं, वो घर कब्रिस्तान की मिसल हो जाता है, वो वीरान हो जाता है। ये वालिदैन आज दुनिया में हैं तो इनका एहतराम करें, इनसे दुआएं लें। आज हम परेशान होते हैं तो तरह तरह के लोगों के पास जाते हैं वज़ाइफ पूछने के लिए, तावीज़ात लेने के लिए, गंडे लेने के लिए, लेकिन यकीन जाने कि ये वालिदैन जो हमारे घर में मौजूद हैं, अगर हमें कोई परेशानी है तो हम अपने वालिदैन को कहें कि वो हमारे लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह वो वालिदैन जब दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। अज़ान मग़रिब हो गई है, अल्लाह पाक हम सब की दुआएं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन।